फ्लिपकार्ट एफ एश्योर्ड को फ्लिपकार्ट प्लस कर दिया है और ये इफेक्टिव हो जाएगा 20 अप्रैल 2022 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने जो है वो फ्री शिपिंग ऑन एफ एश्योर्ड चालू कर दिया। मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे और किसी प्रोडक्ट को सर्च करोगे, तो मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ और किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है जिस पे एफ एश्योर्ड का बैच लगा हुआ है। तो ये जो एफ एश्योर्ड वाला प्रोडक्ट होता है, इस पर 40 रुपीज़ फ्लिपकार्ट लेता है, ये फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो ये एफ एश्योर्ड वाले प्रोडक्ट पे पहले जो 40 रुपीज़ लगते थे, ये अब हटा दिए जाएंगे, मतलब ये नहीं लगेंगे। प्लस जो एफ एश्योर्ड पहले लिखा हुआ आता था, अब वो फ्लिपकार्ट प्लस लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट एफ एश्योर्ड को फ्लिपकार्ट प्लस के अंदर चेंज कर दिया गया है, इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट एफ एश्योर्ड है उसको फ्लिपकार्ट प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। उसके साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि चेंज करी गई है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू पॉलिसीज एप्लीकेबल विद दिस ट्रांजेक्शन। तो दो चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं। जो पहले एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट्स होते थे, उनको कोई नॉन प्लस मेंबर परचेज करता था जो कि नॉन प्लस है, तो उसको 40 रुपये देने पड़ते थे 500 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट्स पे। इसी तरीके से कोई लिस्टिंग अगर नॉन एफ एश्योर्ड है और उसको कोई प्लस मेंबर परचेज करता था तो उसको फ्री शिपिंग मिलती थी, लेकिन अब उसको भी डिसेबल कर दिया गया है। सो दो चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं, प्लस मेंबर्स के लिए और नॉन प्लस मेंबर्स के लिए। अब दोनों को ही शिपिंग चार्जेस प्लस लिस्टिंग पे और नॉन प्लस लिस्टिंग पे नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड ईच पॉलिसीज डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने टेबल के द्वारा इसको समझा रखा है। तो ये इफेक्टिव 20 अप्रैल से यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा और फ्री डिलीवरी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये टेबल्स के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये ओल्ड टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जो 500 रुपये से नीचे का है, तो जो प्लस कस्टमर होते थे उसको तो कोई शिपिंग चार्ज लगता ही नहीं था। अगर कोई एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट है जिस पे एफ एश्योर्ड का बैच है, उस पर प्लस कस्टमर को कोई चार्ज नहीं लगता था, फ्री शिपिंग मिलती थी उसको। लेकिन कोई नॉन प्लस मेंबर है तो उसको 40 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब दोनों ही केसेस में 0-0 हो गया, मतलब अब कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी को भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले 500 रुपये से कम के प्रोडक्ट के लिए 40 रुपये देना पड़ता था, अब उसको 0 कर दिया गया है। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, तो यहाँ से जो बेटर कन्वर्जन्स चालू हो जाएंगे, हाई ग्रोथ होगी और रीच अनटैप्ड कस्टमर्स। सो आपको ये सारे फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बेटर कन्वर्जन, हाई ग्रोथ और रीच अनटैप्ड कस्टमर्स के फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने पहले भी ट्राई करा है जिसमें इनको 50% ग्रोथ देखने को मिली थी 2 वीक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसको। फिर करंट फ्री शिपिंग फीचर फॉर प्लस कस्टमर ऑन एफ एश्योर्ड लिस्टिंग टू बी डिसकंटिन्यू। सो जो करंट फ्री शिपिंग मिलती थी प्लस कस्टमर को एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट पे, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो नॉन एफ एश्योर्ड लिस्टिंग है उस पर भी जो शिपिंग फ्री मिलती थी वो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे जो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं उनका भी इन्होंने आंसर कर रखा है, तो उन्हें भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। Will there any changes on F assured eligibility criteria? So F assured eligibility criteria में कुछ changes होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। Will there any action required for the seller? सेलर की तरफ से किसी एक्शन की रिक्वायर्ड होगी इसमें, तो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाहिए, अपने आप ही हो जाएगा F assured से F प्लस में। विल देयर एनी चेंज और इम्पैक्ट ऑफ बैजिंग? बैजिंग में जो बैजिंग इसमें मिलेगी उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने लिख रखा है नो द बैजिंग विल बी नॉट एनी इम्पैक्ट ऑन द बैजिंग। फिर उसके बाद विल दिस रीब्रांडिंग अफेक्ट माई विजिबिलिटी एंड सेल्स? तो आपकी सेल्स और उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस रीब्रांडिंग का? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैन आई रिमूव एड प्रोडक्ट एफ एश्योर्ड टैक्स? तो हाँ, आप हटा सकते हो, लेकिन दो तरीके से एफ एश्योर्ड मिलते हैं। पहला जो
फ्लिपकार्ट जो स्मार्ट फुलफिलमेंट वाला मिलता है उसको हटाने का तरीका अलग है और जो दूसरा है वो उसको हटाने का तरीका अलग है। सो ये आप कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे विल दी चेंज इन दी शिपिंग फी और प्रोडक्ट लेस देन 500 विल बी लेफ्ट टू द कमीशन कैलकुलेटर। सो ये आपको बाद में देखने लगेगा। सो ये सारे चेंजेस थे जो कि फ्लिपकार्ट ने करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।